ज्यों का त्यों रहेगा। पर्याय का उत्पाद और व्यय होता है, लेकिन गुणों का उत्पाद और व्यय नहीं। तो आज मैं तुमसे क्या कह रही हूं कि आज तुमने समय को देखा तो है, लेकिन समय को जाना नहीं। और समय को जब तक जानोगे नहीं, इस घड़ी को दीवार में बांधे लेना, हाथ में बांधे लेना, या मोबाइल में रख लेना, या टेबल पर रख देना, लेकिन जब तक उस घड़ी को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक उस घड़ी की कीमत नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम अपने समय की कीमत नहीं करें। समय को समय से मिलाओ, समय को समय से खिलाओ, समय की कीमत समय से करो तो समय सार बनोगे, नहीं तो परसार बनोगे। कुंद कुंद आचार देव के बाप है। तो आज अपने पास सब कुछ है, लेकिन समय की कीमत पता नहीं। तो देखिए वो घड़ी 12 घंटे तक बतला रही है कि 12 के बाद मैं उतरूंगी। इसलिए तुमसे मैंने यहां नहीं, इसके पहले कहा कि 12वें के बाद 13वां दिन आपका मनाया जाता है शांति विधान पूर्वक। क्यों? क्योंकि 12वें गुणस्थान तक रागांश मोहिनी कर्म रहेगा और 13वें गुणस्थान में आपका मोहिनी कर्म खत्म होगा, अर्थात घातीय कर्म आपके 12वें गुणस्थान तक रहेंगे और 13वें गुणस्थान में अघातीय जो तुम्हें घात नहीं करेगा। इसलिए शांति विधान, सुख और शांति और शीतलता चाहते हो तो अपने कर्मों का शांति विधान हवन कर दो। हवन क्या कर दो? 12वें गुणस्थान में नौने कहती क्या होता है? क्षीर कसाई का मतलब है पूर्ण राग जो होता है उसका हवन 12वें गुणस्थान में होता है। इसलिए तुम्हारा 12वां मनाया जाता है। इसके पश्चात किसी ने आकर मुझसे पूछ लिया, माता जी आपने मरने का 12वां सूतक तो बता दी, पातक नहीं बताया। आपको सूतक पातक क्यों लगता है? आप लोग कहते हैं आज विज्ञान ने आपकी इतना ज्यादा ज्ञान बढ़ोतरी पर कर दिया कि ये सब परंपराएं हैं, इनमें कोई सार नहीं है, इसलिए कोई सूतक पातक नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं। कोई नहीं बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है। तो सूतक पातक ध्यान रखना अंदर का है, बाहर का है। तो मैंने पहले 12वां मतलब इसके पहले तिया बताना था, तो तिया समझे। तिया क्यों मनाया जाता है? क्यों आप तीसरे दिन शुद्धि करते हो? एक सूतक का तिया जो मनाया जाता है, दर्शन मोहिनी की 3 प्रगतियां हैं। मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक। तीसरे दिन सम्यक प्रकृति में 6 योग सम्यक दर्शन। उसके पहले आपकी आत्मा कैसी है? अधोगति को जाने वाली है मिथ्यात्व के साथ। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमते जन्म मरण उसी के वशीभूत होकर के भ्रमण है, अर्थात भ्रमण कर रही है। तो जिस कारण से भ्रमण कर रही है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चाल, ये आपकी अशुद्धि लाने वाली है। इसलिए तिया मनाया जाता है। पहले 3 फिर 4 मोहिनी की जो 21 प्रकृतियां हैं वो 12वें गुणस्थान में खत्म होती है। इसलिए उसका 12वां और 13वें में शांति विधान अरिहंत अवस्था हो। एक तो पातक सूतक। अब कहा कि बच्चे का जब जन्म होता है, पातक जब होता है, उसमें क्या शुद्धि?
तो तीसरे दिन नहुन होता है। क्या होता है? तीसरे दिन नहुन, और उसके बाद 10वें दिन क्या करते हैं? चौक पूल करके क्या बोलते हो? क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, राजस्थान में क्या बोलते हैं, लेकिन एमपी का मालूम है क्योंकि मैं उस प्रदेश से हूँ, इसलिए वो तो पता है। क्या बोलते हैं? 10वें दिन आपके यहाँ क्या बोलते हैं? नहुनी बोलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सुबह नहीं, उसके लिए चौक बोलते, चौक। क्या बोलते? चौक बोलते हैं 10वें। कारण 10 दिन क्यों? तो सूक्ष्म जो सांप्राय कसाय है, जो आपराय की सर्व खाती है, जो कसाय है वो 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म संप्राय रहती है। कौन सी रहती? 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म संप्राय। तो आपका यदि इससे राग रहा, कसाय जुड़ी रहेगी, तो 10वें गुणस्थान में कम हो पाएगी। 10वां धर्म यदि अपनाओगे, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते, तो शायद ये रागांश नहीं बढ़ता। इसलिए 10वें गुणस्थान तक अशुद्धि रहेगी। क्या रहेगी? 12वें गुणस्थान में मरने की स्थिति नहीं है। 10वें गुणस्थान में मर सकता है व्यक्ति, उपशम श्रेणी से जाता जाता है, तो उसकी कसाय 10वें तक रहेगी, रागांश सूक्ष्म में बने रहे, 10वें तक रहेगा, शुद्धि 10वें तक दिन होगी। इसलिए 10वां मनाया जाता है जन्म का, और मरण का मनाया जाता है मारण। तो ये सूतक पातक अपने कर्म से लगा, मोहिनी कर्म से लगा। किससे लगा? इसलिए सूतक पातक मनाया गया है। और आज विज्ञान तो मैं कहते हैं, अरे कोई से कोई राग नहीं, कितना भी करोगे आपकी अंदर की वस्तु इतने जल्दी नहीं जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखो, यदि आपका कोई नाम बस ले तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। यदि आप राजस्थान प्रदेशी हैं और अगर कोई दूसरे प्रदेश में जाए तो आपके प्रदेश का नाम अकेला ले, तो फिर देखिए आपको अलग फील होगी। सारी महिलाओं से देखें, अगर कोई पीहर का एक व्यक्ति भी गांव का बसा जाए तो एक अलग आपके लिए फीलिंग होगी। मतलब ये फील हो रहा है, ये क्या चीज है? ये रागांश है। क्या है? इतना सूक्ष्म है कि इसे पकड़ नहीं सकते। इतना सूक्ष्म राग है कि आप पकड़ नहीं सकते। ये रागांश ही रट्टो बंधनी कम्मा। आचार्य भगवंत ने कहा, राग ही कर्म का बंध कराता, राग ही जन्म कराता है किसका? संसार का। और वैराग जन्म कराता है मोक्ष का। तो मैंने तुम्हें धर्म स्नेही बंधु कहा। यदि धर्म से स्नेह करना, पहले राग करना, तो ये मोक्ष का जनक है। और जनकपुरी में यदि रहना है तो जन्म किसका हो? राग का कि वैराग का? जन्म किसका हो? शरीर का कि आत्मा का? जन्म किसका हो? पाप का कि पुण्य का? इसलिए मैंने कल तो मैं जनकपुरी नहीं कहा, कल मैंने इमली फाटक कहा। खट्टी इमली को मीठा कहा। आज मैंने तुम्हें जनकपुरी कहा। अर्थात जनकपुरी का मतलब है, जनक का मतलब है पिता। और अपन सब पुरुषार्थ करने वाले। क्या? किसका पुरुषार्थ करने वाले हैं? अर्थात पुरुष का। पुरुष क्या है?
सर्वार्थ सिद्धि में पुरुष किसे कहा है? यह नेमिचंद आचार्य ने जय द्रव्य संग्रह में आत्मा को पुरुष कहा है। पुरुषाकारो अप्पा, आत्मा का आकार पुरुषाकार है। यदि मोक्ष होगा तो कभी प्रश्न करो कि मंदिर में, जैन मंदिरों में जिनेंद्र की अर्चना करने वाले इन सब भक्तों ने यदि मूर्ति देखी होगी तो कैसी होती? मनुष्य के आकार की, कि देव के आकार की, कि त्रियंच के आकार की, कि नारकी के आकार की? कैसी होती? मंदिर में मूर्ति ऐसी ही विराजमान क्यों की जाती है? और वो भी खड़गासन में या पद्मासन में ही क्यों की जाती है? कभी प्रश्न उठा दे, कितनी अच्छी हो तुम लोग, टीवी में देख करके एक्टर एक्टरियों को, कलाकार को देख करके कलाएं अपना लेते हो। जिस प्रकार की वो एक्टिंग करता है तुम उस एक्टिंग को अपने जीवन में अवसाद कर लेते हो, उस ज्ञान से ग्रहण कर लेते हो। कर लेते हो। जितनी भी आज स्थितियां बन रही है, आपके अगर बाल कट रहे, हेयर स्टाइल बन रही है, कपड़े पहने जा रहे हैं, अगर यदि सजना धजना हो रहा तो सब एक किसका है? कलाकारों की है। किसकी? देखिए पहले कभी इंग्लैंड आदि में, अमेरिका आदि में कपड़े पहनते थे तो वो बड़े अपने आप को बड़ा गर्व करते थे। आज वे भूल गए कि वे ही कपड़े आज बाजे वाले पहन रहे हैं। वक्त कब किसका बदलता है, समय कब किसका बदलता है, कोई किसी को पता है? तो आज आपने भ्रष्टाचार से युक्त या जो संयम से रहे, आचरण से रहे, जिनके पास, जबकि सुंदर किसे कहते हैं? बताओ सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर किसे कहते हैं? अरे सत्यम शिवम सुंदरम, सीधी सी बात लो ना, आप ही लिखते हो सत्यम शिवम सुंदर। सत्य ही सुंदर है, शिव है, और वो सत्य और शिव यही सुंदर है, दूसरा सुंदर है। कल भी मैंने कहा था कि चाम सुंदर करने से चित्त सुंदर नहीं होता है, चेतना सुंदर नहीं होती है। यदि सुंदर होता है तो चित्त सुंदर कर दो तो चाम सुंदर हो जाए। स्वभाव तो सचौ का है, रत्नात्रय पवित्र है। ये आत्मा अगर पवित्र है, सुंदर है तो किससे है? रत्नात्रय से है, चारित्र से है। जैसे फूलों का सार इत्र होता है, ऐसे ही अपने समान जीवन का सार चारित्र होता है। चारित्र खंडधम्मो, चारित्र ही धर्म है। और आप भी जिनवाणी में पढ़ते हो, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। आपका ये जीवन जो आज पर के साथ गुजर रहा है, किसके साथ? पर के साथ, पर्याय के साथ, उद्गम के साथ और परिग्रह के साथ और पाप के साथ जो गुजर रहा है। जबकि आपको उम्र गुजारना है पर के साथ, क्योंकि वो कर्म है। जीवन यदि गुजारना है तो अपनों के साथ गुजारना है। परिग्रह पाप और परिणाम के साथ, की पाप के साथ नहीं। यदि गुजारना है तो परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ, और आत्मा के साधन जो 6 है, देव, शास्त्र, गुरु, जिन आयतन
गुजारते हो तो आपका ये जीवन है, नहीं तो उम्र है, नहीं तो उम्र है। इसलिए अपनी इस उम्र और जीवन को समझना है। क्या करना? अपने जीवन और उम्र को समझना है कि उम्र क्या है और जीवन क्या। तो आज तुम कलाकारों की तो कला अपना लेते हो, जिसके पास ना तो ज्ञान है, ना ही दर्शन है और ना ही चारित्र है। ज्ञान दर्शन तो है लेकिन सम्यक नहीं, क्या सम्यक नहीं। उनकी तो तुम कला उतार लेते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हो कि भगवान ऐसे क्यों बैठे हो। बोलो कभी विचार करो, भगवान हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे, भगवान पैर पर पैर रख कर क्यों बैठे, भगवान नासक दृष्टि क्यों करें, बताओ। ना कुछ देखना है, ना कुछ करना है, ना कुछ अपने में रहना है, आप मस्त रहते हैं। नहीं पता, अब कभी भी ध्यान रखना, मैं जो बोल रही हूँ बहुत मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, इसलिए यहाँ बैठी। हाँ, निखार जी ने थोड़ी सी निखार के बात है तो चलिए। उनकी मौन मुद्रा ही, ये मंदिर को मैंने कहा था ये विद्यालय, विद्यालय, इस विद्यालय में तुम्हें विद्या मिलेगी। ये टीचर है, टीचर क्या है? टीचर है। संत इज ग्रेट टीचर, भगवंत इज ग्रेट टीचर। और एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि जिस प्रकार से कपड़े को नापने के लिए मीटर, दूध को नापने के लिए लीटर, और बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर, और अपनी चेतना को या अपने मन को नापने के लिए एक टीचर, बिना टीचर के नहीं। तो ये भगवंत जो है एक बड़े टीचर है, एक संत एक टीचर। पंच परमेष्टि को गुरु कहते हैं और 5 प्रकार के गुरु बतलाए हैं: पुला, बकुस, कुशी, निर्ग्रंथ और स्नातक।